नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे 2.2 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, वो एक लड़की है गीता, उसके पास 100 के नोट है, 50 के नोट है और 10 के नोट है। टोटल अमाउंट है उसके पास 5 लाख रुपए, ठीक है। और जो वो नोट है 100 के, 50 के और 10 के, वो किस रेशो में दे रखे हैं? 2:3:5 में दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि 100 के कितने नोट है उसके पास, 50 के कितने और 10 के कितने। तो सबसे पहले जो हम रेशो में क्वेश्चन करते हैं, सारे बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, 100 के नोट कितने होंगे उसके पास, 2x, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई भी वेरिएबल से, ठीक है। तो 2x हो गए 100 के नोट, 50 के कितने हो गए 3x, 100 के दे रखे 2, 50 के 3:5 में, तो 2x, 3x और 5x ऐसे मान लिया हमने नोट, ठीक है। अब 100 के उसके पास 2x नोट है, मान लो आपके पास 100 के 2 नोट है, तो आप पे टोटल नोट कितने हुए, 200 रुपए हुए। और वही मैं बोलूं कि 7 नोट है 100 के, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई 700। वैसे ही 100 के नोट की टोटल अमाउंट कितनी होगी उसके पास, 2x है नोट उसके पास, और 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो 200x आ गया, ठीक है। वैसे ही 50 के नोट है उसके पास 3x, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 50 के नोट की, 3x मल्टीप्लाई में 50, ठीक है। आपके पास मान लो 50 के 4 नोट हैं, तो 50 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट कितनी हुई आपके पास 200 हुई। वैसे 50 की मल्टीप्लाई कर दी 3x से, तो कितना हुआ 150x आ गया। सेम एज कर दिए 10 के नोट की, टोटल नंबर ऑफ ₹10 नोट्स कितने हैं 5x है, तो 5x की 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 के नोट की जो टोटल अमाउंट हुई मेरी कितनी हुई 50x होगी। टोटल मेरे पे पैसे दे रखे हैं 5 लाख रुपए दे रखे हैं उसने। तो अब ये 100 के नोट में मतलब 100 की अमाउंट कितनी है, 50 की अमाउंट कितनी है और 10 की अमाउंट कितनी है, तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरी टोटल अमाउंट आ जाएगी 200x प्लस 150x प्लस 50x, कितनी होगी टोटल 5 लाख हो गया, ठीक है। ऐसे तो स्टेटमेंट को चेंज करूंगा लीनियर इक्वेशन में। अब एक और लीनियर इक्वेशन में चेंज होगी मेरी स्टेटमेंट, तो आगे तो आसान है। 200x प्लस 150x प्लस 50x कितना हो गया 400x हो गया, ठीक है। 150 प्लस 200, 200, 200, 400, ठीक है। अब 400x है इक्वल टू 5 लाख। अब 400x के मल्टीप्लाई में तो उधर जाए क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब 5 लाख डिवाइड बाई 400 कितना आया मेरे पास 1250, 1250, ये आ गई मेरी x की वैल्यू, ठीक है। तो 100 के नोट मेरे पास कितने थे 2x थे। अब x की जगह मैं वैल्यू रख लूंगा 2 इंटू में 1250, तो टोटल नंबर ऑफ ₹100 नोट्स आ जाएंगे मेरे पास, कितना हुआ 2500 नोट्स आ गए मेरे, ये 100 के नोट होंगे मेरे इतने, ठीक है। 50 के कितने नोट होंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रख देता हूं 3 इंटू में 1250, कितना हो गया मेरे पास 3750, ये होगी टोटल नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ठीक है। ऐसे ही 10 के कितने नोट होंगे मेरे पास 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू रख दी मैंने 1250, कितना आ गया मेरा 6250 नोट्स आ गए, ठीक है। इस तरह से डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चन करेंगे हम। अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मेरे पास सिक्के वगैरह के, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, वो भी इसी तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता ही है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है इसमें, ठीक है। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक लड़का है, उसके पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं, यानी कॉइन्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है उसके पास 160 और टोटल अमाउंट कितनी है 300 रुपीज। वो पूछ रहा है कि कितने कितने सिक्के हैं उसके पास, 1 के, 2 के और 5 के, ठीक है। साथ में ये भी बोल रहा है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, ठीक है। यानी जो 2 के सिक्के हैं उसके पास वो 3 गुना है 5 के सिक्कों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 5 के कॉइन के सिक्के उसके पास कितने थे x मान लिया, ₹5 के कॉइन्स मान लिया अपने x, तो ₹2 के कितने कॉइन होंगे 3 टाइम्स था x से, 5 से 3 गुना था, 5 के कॉइन से 3 गुना था, तो 5 के हैं x, तो 2 के कितने होंगे 3x होंगे, मल्टीपल हो गया 3 का, ठीक है। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितना बचा, टोटल है 160,
5 के सिक्के हैं x, 2 रुपए के सिक्के हैं 3x, तो टोटल में से 5 के और 2 के माइनस कर दूंगा तो बचेंगे किसके, ₹1 के सिक्के। ठीक है, तो 160 माइनस में x माइनस में 3x कर दिया। ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। अब टोटल अमाउंट कितनी होगी, ₹5 के x सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 5 वालों की, 5 into x, सेम किया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, 5 into में x होगी टोटल अमाउंट किसकी, ₹5 के कॉइन की। अब वैसे ही ₹2 के कॉइन की टोटल अमाउंट कितनी होगी, 3x, यानी जितने सिक्के थे 3x थे, 3x मल्टीप्लाई में 2 कितने हो गए, ₹2 की अमाउंट। वैसे ₹1 की कितनी होगी, टोटल कितने कॉइन होगी ये अपने 160 माइनस x माइनस में 3x मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि ₹1 के कॉइन है वो। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो मतलब एक ही बात है, सेम ही रिजल्ट रहेगा, लेकिन अपने को यहाँ पे शो करना जरूर है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ टोटल रुपीज फॉर ₹1 कॉइन। अब टोटल उसने बोल रखा है मेरे पास अमाउंट कितनी है, 300 रुपीज है। ठीक है, तो अब इन तीनों को ऐड कर दूंगा मैं, टोटल अमाउंट हो जाएगी मेरी ₹1 की, 2 की और ₹5 की जो टोटल अमाउंट हो जाएगी वही है आपके पास 300। तो 5x, x इंटू में 5x, ये कितना हुआ 3x प्लस मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया 6x हो गया, 5x प्लस 6x, ये सेम एज इट इज ऐसे ही रखूंगा 160 माइनस x माइनस का 3x। ठीक है, इनको ऐड कर दूंगा कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन मेरा चेंज हो गया। ठीक है, सोल्व करूंगा इसको, 5x प्लस 6x कितना होगा 11x होगा। ठीक है, और माइनस का x और माइनस का 3x कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, तो 3x और माइनस x कितना हुआ, माइनस का 4x हुआ। 11x माइनस 4x प्लस 160 इक्वल टू 300। अब 11x में से 4x गया कितना बचा, 7x बचा। 7x इक्वल टू, अभी प्लस का 160 था तो जाएगा क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, 300 माइनस 160 कितना आया 140। 7x इक्वल टू 140 है, 7 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे तो वहां जाएगा क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू 140 बाय में 7 कितना है मेरा आंसर 20। अब x ये मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, x क्या था मेरा ₹5 के कॉइन थे मेरे, यानी ₹5 के कितने कॉइन है मेरे पास, 20 कॉइन है। तो ₹2 के कितने कॉइन होंगे मेरे पास, x की वैल्यू पुट कर दूंगा 3 into में 20, 60 कॉइन हो जाएंगे मेरे पास ₹2 के। और वैसे ही ₹1 के कितने कॉइन हो गए, 160 में से 20 माइनस में 60 कर दूंगा कितना बचेगा 80 कॉइन हो गए ₹1 के। ठीक है, यही बताना था बस हमें। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया है। उस कंपटीशन में क्या कंडीशन रखी गई है कि जो उस कंपटीशन को जीतेगा, जो विनर होगा, उसको 200 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो जीत नहीं पाया, लेकिन जिसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया, जीता नहीं, उसको क्या दिए जाएंगे 40 रुपीज ईच पर्सन को दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, 4000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स कितने थे, 80 पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो उसने पूछा है कि कितने बच्चे जीते और कितने बच्चों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया और जीत नहीं पाए वो। ठीक है, ये हमको बताना है। विनर्स की है अपने 200 रुपीज और पार्टिसिपेंट के लिए 40 रुपीज। शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि कुछ x बच्चे जीत पाए, नंबर ऑफ विनर्स भी x मान लिया, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे 80 थे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स 80 थे, तो वो बच्चे जो जीत नहीं पाए सिर्फ पार्टिसिपेट किया उन्होंने, वो कितने होंगे 80 में से x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो जीत गए टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो हो गए जो जीते नहीं 80 माइनस x। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई, x विनर्स थे तो विनर को 200 रुपए दिया जा रहा है, तो x बच्चे जीतते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चे को 100 रुपए इनाम दिया जा रहा है और 4 बच्चे जीते, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 400 हो गया। वैसे ही 200 की मल्टीप्लाई कर दूंगा x से, तो विनर को जितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई वो कितना हो गया, x इंटू में 200 इतनी 200x हो गया। इतनी अमाउंट विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई, लेकिन जो बच्चे जीते नहीं, जिससे पार्टिसिपेट किया गया था, उनको कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई
80 माइनस एक्स बच्चे जीते थे, मतलब पार्टिसिपेट किया था और 40 रुपीज पर हेड दिया था उनको, ठीक है। तो 80 माइनस एक्स की 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा टोटल अमाउंट आ गई जिनको बांटी गई पार्टिसिपेंट्स को। तो 80 माइनस एक्स को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 की पहले मल्टीप्लाई होगी 80 से, कितना आया 3200। फिर 40 की मल्टीप्लाई होगी एक्स से विद साइन ऑफ माइनस, यानी माइनस का 40x, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान देना है, माइनस के साइन पे ध्यान देना है। माइनस का 40x आया यहां से, तो ये होगी मेरी टोटल अमाउंट उन बच्चों के लिए जो जीते नहीं थे, सिर्फ पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, ठीक है। अब विनर्स की और पार्टिसिपेट वाली दोनों की अमाउंट को ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा, मेरा टोटल अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। 200x विनर्स वाली, पार्टिसिपेट वाली 3200 माइनस 40x, 3200 माइनस 40x इक्वल टू 4000 हो गया, ठीक है, क्योंकि 4000 हमारी कितनी थी टोटल अमाउंट ऑफ मनी थी, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट की गई। अब 200x माइनस का 40x कितना बचा हमारा, 160x बचा, ठीक है, और 3200 सेम एज इट रहेगा इक्वल टू 4000, यहां तक ठीक है। बस सब्ट्रैक्ट किया 200x में से 40x को। अब ये प्लस का 3200 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 160x कितना हुआ, 4000 माइनस में 3200 कितना बचा, 800 बचा, ठीक है। अब 160x इक्वल टू 800 है, तो 160 मल्टीप्लाइंग है x के, वो उधर जाएगा क्या हो गया, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 800 माइनस का सॉरी डिवाइड में 160 कितना आया मेरा 5। x क्या था मेरा, नंबर ऑफ विनर्स था x, यानी कितने बच्चे जीत पाए, 5 बच्चे जीत पाए और 5 बच्चों को 200 रुपए के हिसाब से सबको मिले, 5 को 1000 रुपीज यानी, ठीक है। अब 5 बच्चे जीत पाए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे 80, तो 80 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो बच्चे होंगे जो जीत नहीं पाए, सिर्फ पार्टिसिपेट किया उन्होंने, कितना हुआ मेरा 75। और इन 75 बच्चों को कितने के हिसाब से पैसे मिले, 40 के हिसाब से पैसे मिले इनको, ठीक है। यहीं तक करेंगे, 2.2 एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।